एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल किस्से कहानियाँ और हम में बहुत बहुत स्वागत है। मजबूरी क्या होती है यह तो सबको पता है। ये कहानी एक ऐसे ही मजबूर परिवार की है। रानी 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। उसकी उम्र 16 वर्ष थी। रानी के 2 भाई और एक बहन थी। वह तीनों रानी से छोटे थे। रानी की माँ दूसरों के घर में काम करके अपने बच्चों की परवरिश करती थी। रानी के पिता दारू बहुत पीते थे। वह हमेशा दारू पीकर घर आते थे और घर से माँ से झगड़ा करते थे और उन्हें मारते थे। रानी के लिए यह मंजर बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हो चुका था। खाने को खाना नहीं होता है। माँ जो भी पैसा कमा कर लाती थी, उसके पापा दारू पीने के लिए उससे वह पैसा छीन लेते थे। पैसे की तंगी की वजह से रानी को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। उनकी हालत और ज़्यादा खराब होने लगी। अब तो धीरे धीरे खाने की भी तंगी होने लगी थी। रानी अपने छोटे भाइयों और बहनों को पढ़ाना चाहती थी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। तब रानी ने यह फैसला किया कि वह भी अपनी माँ की तरह ही दूसरों के घर में जाकर काम करेगी। रानी को जिस घर में काम मिला, वहाँ 70 साल का रोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। उसके घर में उसके अलावा और कोई नहीं रहता था। रानी जब पहले दिन रोहन के घर काम करने गई तो रानी की सुंदरता देख रोहन उस पर मोहित हो गया। रानी जब भी काम करती थी तो रोहन की नज़रें रानी से हटती ही नहीं थी। रोहन को इस तरह देखने से रानी को बहुत ही ज़्यादा असुविधा होने लगी। रोहन के मन में एक विचार आया, क्यों ना किसी तरह इसको अपना बना लिया जाए। एक दिन रसोई में रानी खाना बना रही थी, तभी रोहन पीछे से आया और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। रोहन को ऐसा करते देख रानी बहुत घबरा गई। रानी रोहन को धकेलने लगी, लेकिन रोहन उसके शरीर को अजीब तरीके से छूने लगा। रानी कैसे भी करके वहां से भागी और अपने घर चली आई। घर जाने के बाद रानी परेशान होकर अकेली बैठ गई। वह यह बात किसी को बताती तो भी किससे बताती। घर में अपने छोटे भाई को देखकर रानी का दिल पसीज गया। अब उसने फैसला किया कि वह अब किसी दूसरे घर में काम करने जाएगी। दूसरे दिन रानी किसी दूसरे घर में काम करने गई। जब रानी काम करके वापस आई तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर एक बड़ी सी कार खड़ी थी। जब रानी घर के अंदर गई तो उसने देखा कि रोहन उसके घर के अंदर बैठा था। रानी की माँ रोहन के लिए चाय बना रही थी। रानी की माँ हमसे कहती है कि देखो रानी भी आ गई। रानी की माँ उससे कहती है कि सुन, यह साड़ी जल्दी से पहनकर रोहन बाबू को चाय दिया। रानी ने हैरानी से पूछा कि माँ, आप मुझे साड़ी पहनने के लिए क्यों कह रही हैं, और यह इंसान हमारे घर में क्या कर रहा है? मुझे नफरत है इससे। रानी की माँ गुस्से में बोली, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। मैं जितना कहती हूँ चुपचाप उतना कर। और हाँ, रोहन जी से तमीज़ से बात करना, वह होने वाले पति हैं तुम्हारे। रानी ने अपनी माँ से कहा, यह आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी शादी वो भी इस इंसान से? माँ, मुझे आपको कुछ बताना है। यह बहुत ही बुरा आदमी है। जब मैं इसके घर में काम कर रही थी तो इसने मुझे गलत तरीके से छुआ, इसीलिए मैंने उसके घर में काम छोड़ दिया। रानी की माँ गुस्से से बोली, अरे करम जली, यह तेरा होने वाला पति है। उसको पूरा अधिकार है तुझे छूने का। देख रानी, तू मेरी बात मान जा। रोहन बाबू तेरी शादी के बदले में तेरी बहन भाई के पढ़ाई का खर्चा उठाने वाला है। ऊपर से हमारे घर का खर्चा भी उठाएंगे। तेरी शादी में हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं होने देंगे। जब से तेरे बाप से मेरी शादी हुई है, तब से मेरी ज़िंदगी नरक बन गई है। मैंने तुम लोगों को बहुत ही मुश्किलों से पाला है। आज जब कुछ अच्छा करने का मौका मिल रहा है तो तू अपने कदम पीछे कर रही है। रानी बोली, ऐसी बात नहीं है माँ, आप ऐसा मत बोलिए। लेकिन एक बार आप उसकी उम्र तो देखिए, वह मेरे बाप की उम्र का है।
मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ। रानी की माँ ने कहा, अगर किसी जवान लड़के से शादी करेगी तो वह क्या जिंदगी भर जवान नहीं रहने वाला है। कभी ना कभी तो वह भी बूढ़ा होगा। इससे अच्छा तो तू बूढ़े से ही शादी कर ले। और अगर तू शादी नहीं करना चाहती है तो मैं जहर ला रही हूँ, पिला देना अपने छोटे भाई बहनों को और मुझे भी दे देना, क्योंकि हमें अब इस गरीबी में जीने की बिल्कुल हिम्मत नहीं बची है। रानी ने रोते हुए कहा, ऐसा मत कहो माँ। हाँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। रानी ने अपने भाई बहन के भविष्य के आगे घुटने टेक दिए और अधेड़ उम्र रोहन के साथ शादी कर ली। आज शादी की पहली रात सेज फूलों से सजी हुई थी। रानी घूंघट डाले सहमी सी बैठी हुई थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और रोहन सुहाग रात मनाने की उत्सुकता में दरवाज़ा बंद करके रानी के पास आता है। रोहन ने रानी का घूंघट उठाया तो रानी की धड़कन तेज होने लगी। रोहन भूखे शेर की तरह रानी पर झपट्टा मारने की फिराक में था। जैसे ही रानी को रोहन ने छूने की कोशिश की तो रानी ने मना करते हुए कहा, देखो, मैंने अपनी माँ के कहने पर आपसे शादी की है। यह सब करने के लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ। हाथ जोड़ती हूँ, आप ऐसा मत कीजिए। रोहन ने कहा, मैं तुझे पागल लगता हूँ? इतनी मुश्किल से तुझसे शादी की है। तेरे शरीर पर बस मेरा ही अधिकार है। और वैसे भी तुझे नहीं पता तो मैं बता दूँ, तेरी माँ ने तुझे बेच दिया है। तो ज़्यादा नाटक मत कर, चुपचाप प्यार से मान जा, क्योंकि तेरे मना करने पर भी मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। और अगर मैं ज़बरदस्ती पर उतर आया तो जानवरों से भी बदतर सलूक करूँगा। और तुझे तेरे भाई बहनों को पढ़ाना है या नहीं? रानी अपने भाई बहनों के बारे में सोचकर मान जाती है। रोहन हैवानियत की हदें पार करते हुए रानी को निर्वस्त्र कर देता है और अपने अस्तित्व को नंगा देख उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। रोहन बड़ी बेरहमी से जानवरों की तरह रानी का शरीर नोचने में लग जाता है। रानी दर्द से कराह उठी। वह चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसके दर्द से रोहन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रोहन ने रानी के शरीर को तरबतर कर दिया। रानी के शरीर से खून बहने लगा। रानी यह दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई और वह बेहोश हो गई। अगली सुबह रानी का शरीर पूरा सूज गया था। दर्द के कारण वह सही से चल भी नहीं पा रही थी। जैसे तैसे उसने घर का काम किया। रोहन के ऑफिस जाने के लिए रानी ने टिफ़िन तैयार किया। रोहन के जाने के बाद उसने चैन की सांस ली। उसके शरीर पर बहुत सारे निशान बन गए थे। रानी बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि रोहन शाम को घर वापस आए। घड़ी को देखते देखते रानी को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। रानी नींद से उठी और रानी दरवाज़ा खोलने गई। दरवाजे के बाहर रोहन को देखकर वो घबरा गई। रात के 10 बज चुके थे। यह रोहन के घर आने का समय था। रानी ने शाम का खाना नहीं बनाया था और ना ही सुबह से उसने कुछ खाया था। उसने रोहन को बताया कि उसने खाना नहीं बनाया है। रोहन ने बोला कि मैं बाहर से खाना खा कर आया हूँ, अब मुझे तुझे खाना है, चल कमरे में। रोहन फिर से रानी के कपड़े उतारने लगा। रानी ने रोकते हुए कहा कि आप यह क्या कर रहे हो? सुहाग रात तो एक ही बार होती है ना, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? रोहन ने हंसते हुए बोला कि तू तो बहुत भोली है। रोज रोज सुहाग रात के लिए ही तो मैंने तुझसे शादी की है। इतना कहकर रोहन रानी के उन घावों को कुरेदने लगा जो अभी तक भरे भी नहीं थे। अब यह सिलसिला रोज रोज चलने लगा। रानी भगवान से प्रार्थना करती है कि उसे इस नरक से मुक्ति दिलाए भगवान। एक दिन ऑफिस से घर लौटते वक्त कार एक्सीडेंट में रोहन की मौत हो जाती है।
कानूनी तौर पर रोहन की सारी जायदाद रानी के नाम हो गई। रानी को रोहन जैसे राक्षस से छुटकारा मिल गया और उसकी तपस्या सफल हुई। रानी ने अपनी माँ और भाई बहन उनको भी अपने साथ रहने के लिए बुला लिया और अपने भाई बहन को उसने खूब पढ़ाया लिखाया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है, अच्छी लगी है तो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक अच्छी और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।